Hi everyone. So today I've got a very special guest on my show. Every time, as I told you, कोई ना कोई नई faces या फिर अगर ना भी हो तो तजिया वगैरह होता रहता है about पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान परफॉर्मेंस एंड आज जो मेरे गेस्ट मेरे साथ हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड अगर पाकिस्तान क्रिकेट में देखा जाए और पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट्स देखी जाए तो मेरा ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो सबसे बड़ा देखा जाएगा बिकॉज इंडिया को फाइनल में हराना ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इंडियंस भी यही कहेंगे कि उनके लिए भी सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि अगर वो पाकिस्तान को हराएं तो हाँ ये हुआ 2017 में एंड एज यू नो the person who's sitting on my show today had a huge massive role to play in that एंड उसके बाद भी हमने देखा इनकी परफॉर्मेंसेस देखी अभी रिसेंटली पीएसएल में भी जो है जो रिमेनिंग गेम्स थी कराची किंग्स की जिसमें कि सुपर ओवर था इन्होंने वो मैच कराची के लिए जिताया सो वी हैव सीन हिज मैच विनिंग कैपेबिलिटीज आजकल हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन वैसे हमें इनकी पोटेंशियल का और कैपेबिलिटी का बहुत अच्छी तरह पता है मोहम्मद आमिर विद मी आमिर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम मैंने आप ऑब्वियसली अभी मैंने आपका इतना इंट्रोडक्शन दिया लेकिन उसके बाद मैंने एक बात की कि आजकल नजर नहीं आ रहे आजकल ऑफ द फील्ड ज्यादा नजर आ रहे हैं लेकिन ऑन द फील्ड जो है वो कम नजर आ रहे हैं बट आई मीन आई एम गोना स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि जनरली यू नो हाउ यू आर फीलिंग दीस डेज क्या कर रहे हो आजकल एंड क्या तैयारी है आजकल देखिए अब प्रैक्टिस तो मैं कह रहा हूँ और क्या कहते हैं एज अ क्रिकेटर तो हमें यही चीज होती है कि हम जो है अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस को उसको ना करें स्किप ना करें और क्योंकि अभी T10 आने वाला है उधर जाना है फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट PSL फेब में स्टार्ट हो रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और इंशाल्लाह यही चल रहा है अभी तो। अच्छा ये बताओ कि अभी एक तुम्हारी कल वीडियो भी निकली थी जिसमें यू वर बैटिंग तो वो क्या बैटिंग प्रैक्टिस आई मीन वी सीन बाय द वे मुझे याद है कुछ आमिर की बैटिंग की भी परफॉर्मेंसेस वन डेज में जो मैंने देखी हुई है जहाँ पे एंड देन वी सीन हिम बैट बेसिकली इवन द चैंपियंस ट्रॉफी मैच अगेंस्ट श्रीलंका आई रिमेम्बर यू वर बैटिंग विद सरफराज ऑन द अदर एंड तो शौक है बैटिंग का या नहीं नहीं बैटिंग का किसको नहीं दिल करता बॉलर्स को ज्यादा होता है लेकिन कुछ टाइम बीच में ना ऐसा सीन हो गया था कि बैटिंग पे ना थोड़ा कम टाइम दे रहा था लेकिन फिर मैंने फील किया कि क्योंकि आजकल अगर आप क्रिकेट देखें तो बहुत डिमांडिंग हो गई है इवन फील्डिंग आपका कहीं ना कहीं आपको चिप इन करना पड़ता है आपको टीम के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होना पड़ता है और ये क्रिकेट भी ऐसी होगी और प्लेयर्स की जो जितने वर्ल्ड में अगर आप प्लेयर्स देखें उनकी डिमांड भी ऐसे प्लेयर्स की हो गई है तो वो कहीं ना कहीं चिप इन कर रहे हैं और क्योंकि आपको एज अ सिचुएशन आपको कंडीशंस के साथ जैसे एज अ क्रिकेटर हम सीखते हैं कि आज कंडीशंस को यूज करना चाहिए तो मैं अब ये देखा कि जो व्हाइट बॉल की डिमांडिंग चीजें वो यही होगी कि आपको तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अगर आप बॉलर हो तो थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी आनी चाहिए फील्डिंग फील्डिंग अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलर इतने अच्छे नहीं होते लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फील्डिंग पे भी ध्यान दूं क्योंकि ये डिमांडिंग क्रिकेट होगी है व्हाइट बॉल क्रिकेट तो इसलिए मेरा था कि टाइम ऑफ है मेरे पास टाइम है तो व्हाई नॉट कि मैं बैटिंग पे भी अगर आपने कंसंट्रेट कर Okay, let's talk about that PSL over. जो सुपर ओवर था एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई एंड आई थिंक यू मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट एज वेल कि वसीम भाई से आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी हुई थी कि जो सुपर ओवर है वो मैं कराऊंगा सो यू वर थिंकिंग ऑलरेडी अबाउट कि मैंने क्या क्या करना है सो टॉक अस थ्रू दैट आई मीन व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड आपने बैट्समैन को एनालाइज किया था कि इसकी क्या पोजीशन है या क्या सोच रहे थे उस वक्त देखिए जब हम एक तो पहले तो बहुत शॉक थे हम क्योंकि हमें वो मैच हारना नहीं चाहिए था जिस तरह मैच टाई हुआ था वो मैच टाई नहीं होना चाहिए था जिस तरह बाबर वगैरह खेल रहे थे हमें मैं तो बड़े आराम से बैठा हुआ था कि ये तो 3-4 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा तो वो 20 मिनट बाद देखा कि मुझे पैड करने पड़े और अंदर जाना पड़ा पहले तो वो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या और जब ओवर पहले तो ओवर स्टार्ट हुआ सुपर ओवर की बात हो रही थी कि जी बैटिंग कौन करेगा पहले तो वो डिसाइडेड हो जाता है कि जो पहली बैटिंग साइड होती है वो फिर उसी ने पहले बैटिंग करनी होती है तो मैंने पहले तो मैं सोच रहा था कि ये हुआ क्या यार हमें तो ये मैच ही नहीं हारना ये यहाँ तक आना नहीं चाहिए था ये वो जैसे ही वो ओवर शुरू हुआ फिर मैंने कहा छोड़ो भाई उसको छोड़ो अब ये सोचो कि पहला सुपर ओवर मैंने करना है तो अब मैं देख रहा था क्योंकि जब हमारे कोई आई थिंक पहली बॉल हिट नहीं हुई सिंगल हुआ शर्जील ने सिंगल किया था तो मैंने सोचा अगर तो 12 से 13 रन होते हैं
तो मैं कहाँ कहाँ रन खाऊं, मतलब बाउंड्री मुझे कहाँ पे लग सकती है। तो जब मैंने देखा कि हमारे 12 से 13 रन हैं, और मैं 99% श्योर था कि रवि और रॉली रोस्टो ही आएंगे ओपनर। जो उनकी, अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखता तो मुझे पता था कि ये मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों ओपनर आएंगे, और मुझे उन दोनों का पता है क्योंकि उनके अगेंस्ट भी खेला, उनके साथ भी खेला हूं। तो इनकी दोनों का जो स्ट्रेंथ एरिया था वो सामने था। तो मैंने इमाद को यही बोला कि जब हमने हर्डल बनाया तो इमाद को मैंने यही बोला कि भाई मुझे ये फील्डिंग चाहिए, मैंने बाउंड्री साइड्स पे खानी है, सामने नहीं खानी। अगर वो मुझे छक्का चौका साइड पे मार देते हैं, ऑफ साइड पे, कवर साइड पे, तो ये उनका अच्छा शॉट होगा। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैंने वाइड यॉर्कर्स करनी है, क्योंकि वाइड यॉर्कर्स पे आपको सामने हिट नहीं लग सकती, हाँ आपको साइड पे लग सकती है। तो वो मुझे उस तरह की फील्डिंग चाहिए। तो इमाद ने भी बोला कि भाई, फिर वसीम भाई आए, उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करना। मैंने कहा मुझे यही समझ आ रही है और मैंने इसी के साथ स्टिक रहना है। तो अगर आपने देखा हो तो इवन मेरी 2 वाइड्स भी हुई थी उन यॉर्कर्स में, मैं फिर भी यॉर्कर को ही बैक कर रहा था, क्योंकि वो मेरा प्लान था कि मैंने हिट खानी है तो सामने खानी। Because सामने नहीं खानी, सॉरी, सामने नहीं खानी। because is it easier to hit straight? Is that what you're trying to say? या उनकी स्ट्रेंथ ही है ना उन दोनों की। अगर आप उन दोनों के स्टैट्स भी निकाले और बाउंड्रीज भी निकाले, जो वो छक्का मारते हैं लोअर फुल टॉस पे, दोनों बहुत अच्छी स्ट्रेट हिट करते हैं। तो रवि के साथ तो मैं खेला भी हूँ एसिक्स वगैरह में, फिर रॉली के साथ भी काउंटीज में अगेंस्ट मैचेस होते रहे। उनकी स्ट्रेंथ जो है हिट की, वो सामने की है। तो वो सामने अच्छा मार लेते हैं, हल्का सा लो फुल टॉस भी हो तो वो सामने बाउंड्री मार लेते हैं। तो मेरा मेरा यही था कि मैं फील्डिंग ऐसी रखूं कि मुझे साइड पे बाउंड्री लगे, सामने ना लगे। एक चीज होती है प्लान करना और दूसरी चीज होती है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। तो आई मीन दैट्स व्हाट यू डन रियली वेल। ऐसे लगता है जिस तरह के आप प्रेशर को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इवन दैट फाइनल अगेंस्ट इंडिया, यू नो, वी कीप रिफरिंग टू दैट, बट आई मीन द ओकेजन वाज सो बिग। क्या उस वक्त भी आई नो कि, और आपके बाय द वे इंडियन फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, दे विल बी वाचिंग दिस एज वेल। सो जब आप कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, इसी तरह आपने जिस तरह अभी एक्सप्लेन किया रायली रूसो का, तब उनके बारे में भी आप ऐसे ही सोच रहे थे, क्योंकि उनकी तो बहुत कम वीकनेसेस हैं। या नहीं, जैसे आपने बोला ना कि आप प्रेशर को पसंद करते हो, मेरा कोड वर्ड है आई लव चैलेंजेस। मुझे मजा आता है प्रेशर सिचुएशन में, मुझे मजा आता है, क्योंकि वो मैं उस सिचुएशन का, अगर आप देखिए 100 पे 5 आउट लगे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ, मैं कहूँ जो मैंने तो 10 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 2 आउट किए, वो सिचुएशन मेरे लिए बड़ी इजी है। मतलब एज अ बॉलर आप देखो तो वो बहुत इजी है। लेकिन मजा वहां पे आता है जहां पे 200 लगा हो 30 ओवरों में और 1 आउट, और वहां पे आप ब्रेक थ्रू दो या वहां पे मैच में वापस आओ। मजा ऐसे ही आता है, आपको एज अ चैलेंज लेना पड़ता है ये सिचुएशन। और मुझे हमेशा मजा आता है, क्योंकि जब आप प्रेशर में परफॉर्म करते हो, अगर आप भी इस फील्ड में काफी अच्छे से हो, आपको भी अब आइडिया हो गया क्रिकेट का, कि आप जब इस तरह की कंडीशंस में या इस तरह की सिचुएशन में परफॉर्म करते हो, उसकी वैल्यू बहुत देर तक रहती है, और उसका आपके करियर में बड़ा इंपैक्ट रहता है, और आपको आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। और ये अल्लाह की तरफ से, एज अ मुस्लिम आई ऑलवेज बिलीव कि अल्लाह की ब्लेसिंग भी होती है कि ऐसे मौकों पे अल्लाह मुझे इज्जत भी दे देता है। दूसरा, कोहली की आपने बात की, बिल्कुल कोहली मैं हमेशा से मैं अभी जब से भी मेरे से कोई बात करता है कोहली का पूछता है, मैं कहता हूँ कि इस एरा का वो बेस्ट है। उसके लोग कंपैरिजन करते हैं प्लेयर्स का उसके साथ, मुझे नहीं लगता कि करना भी चाहिए, बेवकूफी है, क्योंकि जितना उसने अचीव कर लिया है, इतना लोग अपना करियर खत्म करते हैं और वो करते हैं, और उसका अभी करियर है 5-6 साल। तो वो ये था कि एक तो जब शर्मा को मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आपको याद हो बर्मिंघम में मैंने पहला ओवर शर्मा को बिल्कुल इन स्विंग किया तो वो बीट रहा, वो उसको समझ नहीं आ रही थी, बीट होता रहा। तो अब फाइनल में ये था कि मुझे पता था, क्योंकि उसका स्टांस हल्का सा मुझे ऐसे लगा था कि ये मेरे इन स्विंग के लिए रेडी है। तो शर्मा से मैंने स्टार्ट किया, मेरा प्लान था कि यार इसको मैं पहले अंदर नहीं लाऊंगा, इसको पहले दोनों एंगल से बाहर निकालूंगा। अगर वो आप वीडियो देखो तो शर्मा को मैंने पहले दोनों एंगल से बाहर ही जा रहे थे, तीसरा मैं उसको अंदर लेके आया था। तो वो अच्छा प्लान वर्क किया। फिर जब विराट ने मेरा पहला बॉल फेस किया था, तो वो पहला बॉल बीट हुआ था, उसको इन स्विंग हुआ था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था अब इसको मैं अंदर नहीं लाऊंगा, क्योंकि अब इसको आइडिया हो गया कि आमिर का बॉल अंदर भी आ रहा है, तो विराट को अब मैं अंदर नहीं लेके आऊंगा। मुझे ये तो पता था कि हल्का सा एंगल से जो बाहर जाता है विराट, उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तब मैं कोशिश करूंगा कि इसको बाहर ही निकालूंगा। तो अगर आप वो देखें, वो जो फाइनल का ओवर था, अगले 3 बॉल भी मैंने उसको जो पहला बाहर निकाला और अंदर लाया, फिर दोनों बॉल भी मैं उसको अंदर लाया। उसके अगले ओवर में आके जब वो कैच छूटा तो मैं उसको एंगल से बाहर ही निकाला था। अब वो रेडी था कि वो ये मुझे अंदर लेके आएगा।
तो वो जब मैं कैच छूटा तो पहले तो मुझे फखर का याद आ गया, मैंने कहा फखर को भी उन्होंने ऐसे ही चांस दिया तो फखर कर गया। सो और विकेट जैनब, आप बिलीव नहीं करोगी, मैंने अपनी लाइफ में इंग्लैंड में इतना बैटिंग विकेट नहीं देखा था, बहुत पटाखा विकेट था। और विराट का कैच उठना, और क्योंकि विराट की रेशियो आप सबको पता है, आप लोग तो हमसे ज्यादा स्टैट्स जानते हो, तो आप लोगों का काम है ये। तो विराट की जो विनिंग रेशियो है चेजिंग में, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और ऐसे प्रेशर में वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा प्रेशर में आके परफॉर्म करता है। तब जब कैच छूटा तो मैं बॉलिंग रनअप पे जा रहा, मैंने कहा यार कहीं हमारे साथ फखर वाला काम ना हो जाए, अगर ये 100 कर गया तो टीम इंडिया तो 40 ओवरों में चेस कर जाएगी। अब यही था, बस जब मैं जैसे मार्क पे पहुंचा तो अब मैं सोचना शुरू किया, यार मुझे लगता है कि अंदर के लिए रेडी होगा, इसको मैं बाहर ही यहीं से बाहर निकालता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे से निकालूंगा। वो अगर आपने देखा हो वीडियो में, अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूँ कि वो आप अगर वीडियोस देखे तो विराट पहले ही ऑन साइड पे गया हुआ था। इट Yeah, he मीन्स played. कि ही वाज रेडी फॉर द इन स्विंगर। तो वो Yeah. अच्छा हुआ कि मेरा बॉल जो आगे से बाहर निकला, फिर शिदाब ने जिस तरह का कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच था, तो वहां पे हम 60-70% वैसे मैच जीत गए। Hmm. So Amir, I mean, that's been one of your strengths. कि आप सिर्फ मतलब एक तो होता है स्किल होना, एक होता है टैलेंट होना, but then being able to execute under pressure and knowing the strengths and weaknesses and basically playing with the batsman's mind. कि आप सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा होगा और मैं किस तरह से उसको, like एक वो माइंड गेम्स भी होती है ना, there's a mental side to cricket as well. सिर्फ आपका अपना स्किल और आपका टैलेंट नहीं होता। तो that's been your quality so far, and you know that's one thing जो I feel अभी जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो bowling lineup है उसमें शायद वो चीज मिसिंग है। I mean full respect to them, of course, वो काफी यंग भी हैं, अभी सीख भी रहे हैं, लेकिन अभी न्यूजीलैंड की भी सीरीज आपने देखी होगी, आपने क्या चीज कोई एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर कोई चीज ऐसी पिक की है कि अभी इस चीज पे इनको थोड़ा सा काम, या आप क्या कहेंगे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से शाहीन आता है या नसीम आता है, बिकॉज दीज आर द टू यंग फास्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैज, व्हाट वुड यू एडवाइज देम? जितनी बॉलिंग मैंने शाहीन की देखी, ही इज अ वंडरफुल बॉलर विद द वाइड बॉल, एवरीबॉडी नोज, और उसकी परफॉर्मेंसेस बोलती भी हैं, जो वाइड बॉल में 1 साल से वो परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसकी टेस्ट क्रिकेट में आप उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रेड बॉल में आते हो तो सारा बॉलिंग का टेम्पो आपको चेंज करना पड़ता है, आपको माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ता है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएंगे टेस्ट क्रिकेट में, आप विकेट्स नहीं ले सकते। वाइड बॉल में तो T20 में तो ठीक है, आप पूरी तरह जाके इधर उधर आगे पीछे चांस लेते, क्योंकि उसमें ये होता है कि बैट्समैन ने भी चांस लेना होता है वाइड बॉल में, तो वो आपकी सक्सेस के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं विकेट के, स्पेशली T20 में। अब जब आप रेड बॉल में आते हो, आप हर ओवर में 3 इन स्विंगे 3 आउट स्विंगे नहीं कर सकते, यू हैव टू बी पेशेंट। तो वो उसमें मुझे जो लगा दैट वाज मिसिंग, कि वो अभी तक वाइड बॉल के मोमेंटम में बॉलिंग कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। उसको ये जल्दी रियलाइज करना पड़ेगा अगर उसने टेस्ट बॉलर, एक अच्छा टेस्ट बॉलर बनना है, क्योंकि कई दफा आपको टेस्ट मैचेस में विकेट लेने के लिए 2-2 3-3 स्पेल वेट करना पड़ जाता है, कई दफा पार्टनरशिप लग जाती हैं, बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता, फिर आपको ये करना पड़ता है, कई दफा आपको बैट्समैन के माइंडसेट से खेलना पड़ता है। नया बॉल यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, वेरी अटैकिंग, क्योंकि आपको आगे से स्विंग करके चांस लेना हो ताकि स्लिप लगे या वो LBW हो। लेकिन जब आप पुराने बॉल पे आते हो तो आपको कई दफा विकेट्स की बजाय प्रेशर बिल्ड करना होता है विकेट लेने के लिए, ना कि आके उसको बाउंड्रीज दो, उसका प्रेशर रिलीज करो और अपने ऊपर सारा, फिर आप बैकफुट पे चले जाते हो। जब आप आते हो कि आपको लगता है कि देखो यार 1 से 2 विकेटें हैं, अभी इनकी पार्टनरशिप लग गई है 60-70 रन की, वहां पे एज अ बॉलर मेरा ये काम बनता है, मैं आके 4 से 5 ओवर ऐसे करूं कि बिल्कुल डेड गेम कर दूं, कि उनको पहले अंडर प्रेशर लेके आऊं कि यार हमने रन करने। जब बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में रन के लिए जाता है, फिर आपकी जो अच्छी लाइन एंड लेंथ होती है, आपको सक्सेस मिलती है, फिर आपको विकेट मिलती है, क्योंकि आप अगर उसको 1-2 ओवर्स में 3-4 बाउंड्रीज दे दोगे तो वो सेट है 5-6 ओवरों के लिए, वो चांस नहीं लेगा।
यानी कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट एंड बेसिकली Yes, जगह पे बॉल करनी पड़ती है बार बार और वेट करना पड़ता है। yes. परहैप्स वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ पेशेंट भी नहीं आता है तो आप टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको बहुत सब्र करना पड़ता है वरना तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत, इसीलिए कहते हैं ना वो बहुत टेस्टिंग है, टेस्ट क्रिकेट बहुत टेस्टिंग है, बॉलर का टेम्परामेंट चेक होता है, बैट्समैन का चेक होता है, और जिस बॉलर में सब्र आ जाता है, पेशेंट आ जाते हैं, तो वो आई थिंक वो सक्सेस रहता है। और अगर आप देखें, हिस्ट्री निकालें, तो जितने भी सक्सेसफुल बॉलर हैं उनकी उनकी यही है, आप एंडरसन को देख लें, ब्रॉड को देख लें, वो पूरा दिन एक ही एरिया हिट करते रहते हैं, वो या कभी ओवर चीजें नहीं करते, वो पूरा दिन एक ही एरिया हिट करते हैं, जिसकी वजह से उनको कई दफा दो स्पेल्स में विकेट नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसा स्पेल आता है 3 3 4 4 विकेट वो ले जाते हैं, वो जो उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया होता है वो उनको पे ऑफ करता है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड दैट्स व्हाट यू सीन। परहैप्स वही बात जो आप कह रहे हो ना कि टाइम के साथ थोड़ा बेहतर हो जाएंगे या Yeah, टाइम they के will साथ learn, थोड़ा they will learn, they will learn. they will definitely learn। Hmm. अच्छा, अब आ जाते हैं Yeah. हम इस सवाल पे जो कि मेरे a lot of your fans want to know कि मोहम्मद आमिर इस वक्त टीम में क्यों नहीं। आई नो यू स्पोकन a lot about it और आप ऑलरेडी बहुत Yeah. वोकल हो रहे हो, बट मैं एक चीज जो पिकअप करूंगी जो मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनी, मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे कोई पर्सनल ग्राउस नहीं है आमिर के अगेंस्ट, मैं उसकी परफॉर्मेंस पे उसको, दैट्स व्हाई ही वाजंट पिक्ड बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। और उन्होंने 2 रेफरेंसेस दिए, एक उन्होंने रेफरेंस दिया आपकी जो परफॉर्मेंस थी नॉर्दर्न के साथ, कि नॉर्दर्न में जो है बाकी बॉलर्स बेहतर बॉलिंग करा रहे थे इसलिए उनको पिक किया गया। फिर उन्होंने कहा कि उनकी जब बेटी हुई और उनसे बात हुई तो उनको इंग्लैंड बुलाया गया, लेकिन वो इंजर हो गए, वहां पे भी उनको 9-10 रन पर ओवर पड़े। तो ही हैज पुट इट ऑल ऑन योर परफॉर्मेंस। So I mean, do you agree with those thoughts या आपका इसके बारे में क्या कहना है? No, I don't think so. पर्सनल, अगर पर्सनल नहीं होता तो अगर आपको याद हो परफॉर्मेंस, देखिए मैंने रिटायरमेंट या जो भी ये इश्यूज खड़े हुए थे, मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि मुझे टीम से ड्रॉप किया है तो मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ, ये मैंने कहीं कहा ही नहीं। टीम से तो मुझे पता है कि आपकी अगर परफॉर्मेंस 19-20 चल रही होती है और अगर कुछ अच्छा, कोई लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दे हैव टू बी इन द टीम। ये तो एक पागल को भी समझ आनी चाहिए कि अगर मेरी परफॉर्मेंस 19-20 हो रही है और एक लड़का एक सीरीज से 2 सीरीज से मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो डिजर्व करता है। ये तो मैंने कहीं कहा ही नहीं, या मैंने कहा कि उसको सिलेक्ट कर लिया और आपने मुझे नहीं सिलेक्ट किया, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने बात की थी इनके रवैये की, जिस तरह का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। अगर परफॉर्मेंस को ये बीच में लेके आए तो मैं तो फिर, अगर पर्सनल नहीं है ठीक है, मैं कहता हूँ जी, मैं मान लेता हूँ शायद वो सच भी कह रहे हैं और मुझे नहीं पता, अल्लाह नोज बेटर। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ अगर पर्सनल नहीं था, परफॉर्मेंस पे किया था, तो फिर जब मैं बांग्लादेश में लीग में टॉप विकेट टेकर हुआ था और मैं टीम से ड्रॉप हुआ था बांग्लादेश की सीरीज के अगेंस्ट, तो मुझे बताया ही नहीं गया। मुझे सोशल मीडिया जब टीम अनाउंस हुई तो मैंने ट्विटर पे नाम पढ़े तो मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं है, और ना मेरे से किसी कैप्टन ने, ना किसी कोच ने, ना किसी सिलेक्टर ने मेरे से कोई बात नहीं। अगर पर्सनल नहीं था तो फिर वो क्या था? फिर तो बात करनी चाहिए थी ना कि यार हम तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं या प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, तो इसलिए तुम फिक्र ना करना, तुम अपना खेलो, एंजॉय करो, तुम हमारे प्लान में हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं, करना चाहिए था ना। फिर मैं इनसे फिर सवाल करता हूँ, अगर पर्सनल नहीं था तो ठीक। फिर अगर आप कहते हो पर्सनल नहीं था, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, आप लोग कहते हो जी हमने उन्हीं को प्रेफर किया जो इस साल रेड बॉल खेलेंगे और मोस्टली जो तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आप बोल रहा उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, वो बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हम उन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है। ठीक, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा। ठीक, फिर आप पीएसएल बांग्लादेश, अब हाँ आपकी बात आ गई कि वो कह रहे हैं जी कि उनको ना 10 रन से ओवर, ऐसे कुछ ऐसे ही आपने बोला ना, 10 रन हुए पर ओवर इंग्लैंड में ना। अगर वो एक मैच की परफॉर्मेंस गिनवाते हैं तो फिर पहली मैच की भी गिनवानी चाहिए थी कि जिसमें सबसे अच्छी इकोनॉमी मेरी जा रही थी, जिसमें बारिश हो गई थी। पहला मैच अगर आपको याद हो ड्रॉ हो गया था, ठीक, उसमें मेरा तीसरे ओवर का पहला बॉल हुआ था और मुझे अभी 13 रन हुए थे, और T20 में ये बहुत अच्छे फिगर्स होते हैं। ठीक, और फिर T20 एक ऐसी क्रिकेट है कि 10 में से आपके 5 से 6 मैच गंदे जाते ही जाते हैं। एज अ बॉलर बात कर, आपके 10 के 10 या 10 में से 8 मैच अच्छे नहीं जा सकते। कहीं आपको 4 में 40 होगा, कहीं 4 में आपको 15 3 विकेटें मिलेगी, मोस्टली आपको 30 तो होता ही होता है, मोस्टली ये रेशियो है। ठीक है, तो एक आध मैच में, ये 2-3 मैचों में अगर आप परफॉर्मेंस काउंट करते हैं वो भी T20 की, तो ये तो आई थिंक फेयर भी नहीं है।
ये तो बिल्कुल एक मेक सेंस भी नहीं करती बात। दूसरा, फिर आप कहते हैं जी कि वो उसकी नेशनल कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपको अगर याद हो तो मैं इंजरी के बाद आया था, मैं इंजर्ड हुआ था, मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, मैंने 1 महीना पहले रिहैब किया था, कोई क्रिकेट नहीं खेली, फिर मैं मुल्तान जाके कैंप में मैं रिहैब कर रहा था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो पहले तो 3 4 4 5 मैच तो मैं खेला भी नहीं। ठीक, आपको भी पता है, अब मैं 5 मैच नहीं खेला और टूर्नामेंट हो रहा था, अभी आपने आके कोविड का इश्यू किया, एक्सक्यूज किया कि नहीं किया? ठीक, आपने कहा जी हम तो 14 दिन आइसोलेशन में रहे, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उस चीज पे। तो फिर मेरे भी, मैं तो इंजरी से आया था भाई, मैं तो इंजरी से खेल रहा था, मेरी तो कोई मैच प्रैक्टिस नहीं थी। आपके लड़के तो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे न्यूजीलैंड में, मैं तो प्रैक्टिस हाँ मैच भी नहीं खेला था। मैं तो सीधा इंजरी से आया था नेशनल कप से, और मैं वो मैचेस खेला, और आपने मेरी फिर पीएसएल में परफॉर्मेंस भी देख ली थी। जब आप मैचेस खेलते जाते हो आपका रिदम वापस आ जाता है। ठीक, या तो ये तो एक्सक्यूज देना बिल्कुल मेक सेंस नहीं करता ना मेरे लिए बात। लेकिन ये तो आप परफॉर्मेंसेस की बात करें, परफॉर्मेंसेस को मैं नीचे बीच में नहीं लेके आता। देखिए, वो मुझे पता है कि भाई मैंने टीम में आना है या नहीं आना, परफॉर्म करूंगा, रहूंगा, नहीं करूंगा, बाहर हो जाऊंगा, ये बात ही नहीं है। फिर आपने बात वो वहां से दोबारा मैं शुरू करूँ कि आपने स्टेटमेंट्स दी कि जी हमें जो लड़के तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे हम उन्हीं को प्रेफर करेंगे, हमने उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। जब हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारते हैं, although that's very ठीक, strange, I have to add, because Broad and Anderson आपके सामने है, वो सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, they are not available for all their formats, so I mean जी, दुनिया में आई गेस ऐसे ही होता है, you pick अच्छा, players। हम उनको कहते हैं वो लेजेंड्स हैं, वो ये हैं, वो हैं। उन्होंने उस टाइम भी यही कहा था कि भाई हम व्हाइट बॉल में डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमने सिर्फ रेड बॉल पे अपना कंसंट्रेट करना है। ठीक, और फिर इंग्लैंड की कंडीशंस उनको सूट भी करती हैं, जिस तरह की इंग्लैंड की कंडीशंस है बॉलर को बहुत सूट करती है, वो खेल भी सकते हैं, लंबा फॉर्मेट खेल सकते हैं वो। ठीक है, और वो 2011 से और 12 से आई थिंक टीम से बाहर है, मतलब व्हाइट बॉल से, वो सिर्फ रेड बॉल खेल रहे हैं, क्योंकि उनको लगा था कि व्हाइट बॉल में हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक, इसी तरह मुझे भी फील हुआ था कि मेरी टेस्ट क्रिकेट की वजह से मेरी फिटनेस, मेरी पेस नीचे जा रही है, मैं इसको कैरी नहीं कर सकता। क्योंकि 5 साल का गैप, ये कोई रियलाइज ही नहीं करता कि 5 साल का गैप फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा होता है भाई। आपका आपके जो हेड कोच है वो 14 दिन की आइसोलेशन का एक्सक्यूज बना रहे हैं। ठीक, और मेरे 5 साल का गैप किसी को नजर नहीं आया कि यार 5 साल के, और वो 5 साल का वो गैप था जैनब कि जिसमें मैं क्लब का मैच भी नहीं खेल सकता। Yeah, ठीक, you played no फिर cricket मैं जब whatever। आया, और जब मैं आया 2015 के एंड पे दिसंबर में मैं आया, तो मैं 4 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहा था, लगातार क्रिकेट। ठीक, फिर उसमें मेरी इंजरीज, निगल्स ये होना शुरू हुए, मेरी फिटनेस इश्यूज आए, फिर सारे कहते हैं पेस गिर गई। तो पेस गिरने का, ये परफॉर्मेंस गिरने का कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होता है, रीजंस होते हैं। ठीक, वो चीजें मुझे, आप 2018 की टेस्ट सीरीज देख लें, मुझे आयरलैंड में नी इंजरी हुई आईटीबी की वजह से। फिर 2018 में अगर आपको याद हो, हेडिंगली में दूसरे टेस्ट में मैंने बॉलिंग छोड़ दी थी शोल्डर पेन की वजह से, मुझे तो स्पैजम होना शुरू हो गया। फिर वर्ल्ड कप के दौरान मुझे चिकन पॉक्स हुए, फिर वर्ल्ड कप का जो पहले 3 मैच थे मैं शोल्डर स्पैजम में खेला। ठीक, फिर फिर आपको वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया गया, and then you came back in the World Cup यस and यस took wickets। यस यस, तो वो बात, वो फिर परफॉर्मेंस की बात फिर वही आ जाती है। आप फिर वो विकेट्स को बीच में ले आई है, मैं हालांकि लाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे, मैं ऐसा नहीं हूं कि जी अपनी परफॉर्मेंसेस गिनवाऊं, अल्लाह अल्लाह ने मेरे से नहीं, कराई, और बिकॉज ऐसे मौके पे बिकॉज 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 परफॉर्मेंस की बात इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको ड्रॉप किया है। दैट इज व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट, बिकॉज इफ इट्स नॉट पर्सनल एंड इफ इट्स यार मेरी बेस्ड तो ऑन फिर, परफॉर्मेंस। अगर अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर आप ऐसे देखें कि मैं आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में हूं, और जो T20 में जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं एक साल में, मैं टॉप 4 पे हूँ। राशिद खान, शहीन शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, इनके सबसे ज्यादा आउट है एक साल में। कोई 10 साल नहीं हुए, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस तो वो आप वो नहीं देखना चाह रहे तो वो एक अलग इश्यू है। और इकोनॉमी रेट भी जरा चेक कर ले। अब मैं वही कह रहा हूँ कि 4 5 मैचों का आप इश्यू बना देंगे, वो पिछले 4 मैच की परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। फिर आप बुमराह को देख लें, अगर जिन्होंने सपोर्ट करना होता है ना, बुमराह के 16 मैचों में 2 विकेटें थी। अभी ऑस्ट्रेलिया जब वनडे सीरीज हो रही थी, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, सपोर्ट किया कि नहीं किया, उसके 16 मैच थे। ठीक, तो वो खेला और वो दोबारा परफॉर्म कर रहा है। जब प्लेयर को ये पता लगता है कि यार नो डाउट मेरे पे बैड टाइम आया हुआ, लेकिन मुझे टीम मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, सो आई हैव टू डिलीवर। जब आप मेंटली तौर पे ये करते हो, तो आपको
लेकिन यहाँ पे 3-4 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस गिनवा रहे हैं तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं उससे पिछले फिर मैं भी गिनवा सकता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये फायदा नहीं है, फिर वो डिबेट चलती रहेगी। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है, इश्यू कहाँ से स्टार्ट हुए असल, जो आप कह रही थी मैं टीम में नजर नहीं आ रहा, तो वो इश्यू स्टार्ट कहाँ हुए। तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारते हैं, और आपको भी याद होगा, आप तो मेरे से बेहतर जानती होंगी, आप मीडिया की, उन आपके बॉलिंग कोच जो वकार भाई हैं, उन्होंने आके पहला स्टेटमेंट दिया, वो वहाब और आमिर डिच कर गए थे ना, इसलिए ऐसा हो गया। मतलब ये एक आउट ऑफ नो वे एक चीज आ गई। मैंने दी जून में टेस्ट से रिटायरमेंट, जून जुलाई में, और उससे पहले मेरी टीम मैनेजमेंट को पता था, जो पुरानी मैनेजमेंट थी उनको पता था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद अनाउंसमेंट कर दूंगा टेस्ट क्रिकेट की। मैंने उनको बता दिया हुआ था कि मैं नहीं कर सकता, आप और लड़के देख लें टेस्ट में, मेरी बॉडी इसको नहीं मान रही, मैं नहीं कर सकता। और 2018 में, अगर क्लिफी को आप जानती होंगी, जो हमारे फिजियो हैं, 2018 में आप उससे पूछ सकती हैं, वेरीफाई कर सकती हैं, सबसे ज्यादा जिसकी ट्रीटमेंट हुई थी वो मैं था, टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हुई थी बॉडी की। तो आपने एज अ बॉलर भाई अपना करियर भी बचाना है। आप 5 साल क्रिकेट नहीं खेले, फिर आप ये देखते हो कि यार फिर आपने प्लान देखना होता है। अब मेरा प्लान ये था कि यार, क्योंकि बीच में तो कोविड आ गया, वरना वर्ल्ड कप था T20 का, राइट, T20 का वर्ल्ड कप था। अब 21, 22, 23 तीनों साल व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप है। मेरा प्लान ये था कि अगर मेरी जो 4-5 साल क्रिकेट रह गई है, मैं व्हाइट बॉल में वाई नॉट के मैं लंबा परफॉर्म करूं। और इवेंट्स इतने बड़े आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप किसका दिल नहीं करता खेलने का। हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि यार मैं वर्ल्ड कप खेलूं, मैं परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मैं मैचेस जीतूं। यानी तो वो जो थेरी उसको लोग बीच में कह रहे हैं कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेके जा रहे हैं और उसके बाद वो पता नहीं आईपीएल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो क्या कहेंगे आप इन थेरीज के बारे में? आप देखिए, आप जैनब, यू कांट चेंज माइंडसेट ना, आप हर बंदे का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। अब उनकी अपनी थॉट्स है जो ये सोचते हैं, लेकिन मेरा ये था। अब जब मैंने रिटायरमेंट दी थी तो उसको लोगों ने बड़ा पॉजिटिव लिया था कि आप देखिए, आप जहां पे 15 बंदे होते हैं वहां पे 7 से 8 आपको डिसलाइक करेंगे, 7 लाइक भी करेंगे, तो वो आप उस डिबेट को जाके चेंज नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन लोगों ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है, ही नोज हिज बॉडी, उसका अपना डिसीजन है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वकार भाई ने स्टेटमेंट शुरू की, फिर आपके जो हेड कोच हैं उन्होंने मीडिया में आना शुरू कर दिया कि जी हम तो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जो पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जो रेड बॉल खेलेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इन्होंने लोगों के माइंड में वो जो स्लो पॉइजनिंग होती है वो करना शुरू कर दी, ठीक। डिच देखें, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शायद मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है इन्होंने। डिच वर्ड अगर वो ऑस्ट्रेलिया में या किसी को इंग्लैंड में बोलते हैं ना, तो वो सू कर देता उनको। डिच वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। आपने एक आप उस सिस्टम का हिस्सा हो जिस सिस्टम का हिस्सा मैं हूं, आप उस बंदे को बोल रहे हो जी इसने तो डिच कर दिया, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो मुझे भी तो दुख हो रहा था, मैं भी तो मेंटली, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिमाग घूमेगा कि यार ये कैसी बातें हो रही हैं। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये, मतलब लोगों के दिमाग में डाल दिया, ये तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता, ये तो लीगों के लिए जा रहा है, ये तो पैसों के लिए जा रहा है। आप देखें अभी रिसेंटली, अब जब ये PSL से पहले इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने टीम अनाउंस की, राइट। हालांकि 2 दिन वेट कर सकते थे, इतने क्रूशियल मैचेस थे PSL के, आपको पता है वो प्रेशर गेम्स थी। वहां पे अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता तो वो डिजर्व करता टीम के साथ जाना ना, उसका एक मोमेंटम बना होता, उसने प्रेशर में परफॉर्म किया है। तो आपने 2 दिन पहले अनाउंस कर दी, मैं चुप कर गया, वो भी मुझे मीडिया से पता चला, पता ही नहीं था कि, हालांकि आई वाज श्योर कि न्यूजीलैंड के लिए यार 35 लड़के जा रहे हैं, मेरा नाम आएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम आएगा। लेकिन ना कप्तान ने बात की, ना कोचेज ने, किसी ने बात नहीं की। अच्छा, मैं इस चुप कर गया, चीज फिर अल्लाह में ने। एक जो बड़ी चीज ऑब्वियस हुई है, आपने जितनी भी बातें की हैं, कि यहाँ पे उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब नहीं है, कहीं आपको भी नहीं, कोई चीज भी पता नहीं कि आप हर नहीं। चीजें, या तो आपको मीडिया से, दे हैवंट picked up the phone and spoken to you or had any conversation with you. नो, um नो। Clearly लग रहा है कि there is lack of communication from their end. यस, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब ना माने तो वो उनका अपना इशू है, लेकिन मुझे जब भी टीम अनाउंस हुई है, मुझे मीडिया से ही पता चला है। जब आप सोशल मीडिया खोलो तो ठीक है जी मेरा नाम नहीं है, हालांकि दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे प्लेयर्स को ट्रीट नहीं कर सकते। ये आप, अगर आपको याद हो, मिकी जब मैं वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था, ठीक। अब मिकी को कोई जितना मर्जी है बुरा बोले, लेकिन ही वाज के, वो इतना श्योर होता था अपने प्लान्स के साथ। उसने मुझे अपने रूम में बुलाया था, उसने मुझे ये बोला था
यार आप 15 लड़के जो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं ना, आप मेरे प्लान में नहीं है। ये जो आज बोलते हैं ना कि मैं मिकी का बहुत लाडला था, ये सारे बोलते हैं मुझे मैं मिकी का बहुत लाडला था, उसने हम्म। मुझे 15 लड़कों के प्लान में नहीं रखा था, और उसने मुझे बता दिया था कि ये रीजंस है, और मैं उससे एग्री भी कर गया था। ठीक, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया, उसने मेरे से बात की थी कि यार मेरे ये रीजन, हाँ तुम न्यूजीलैंड इंग्लैंड टूर पे जा रहे हो, आप परफॉर्म करो, अगर आप परफॉर्म करते हो हम आपको टीम में ले लेंगे। ये तरीका है बात करने का एक मैनेजमेंट का। ठीक, आपने मेरे से कोई बात नहीं की, फिर पीएसएल आपको पता है, फिर अल्लाह ने सुपर ओवर करवाया, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, हम फाइनल जीते, मैं चला गया श्रीलंका। अब वहां पे, अब जैसे विकी भाई परसों कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आमिर के बयान से मुझे बड़ा दिली दुख हुआ, राइट, यही उन्होंने वर्ड यूज किया। तो जो आप एक साल से मेरे बारे में एक लोगों को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, मेरे एक पर्सनल डिसीजन को, तो आप सोचे कि मेरे माइंड पे या दिल पे क्या गुजर रही होगी कि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं। तो आप ये बात पब्लिकली ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि मैंने जान के छोड़ी या किसी रीजंस की वजह से छोड़ी, आप ऐसे बात ही नहीं कर सकते। आप कैसे एज अ मुस्लिम आप कैसे जजमेंटल हो सकते हैं? ये तो हमारा इस्लाम भी इजाजत नहीं दे सकता कि आपको, जब आपको एक चीज का पता ही नहीं, आप किसी के बारे में रिमार्क्स कैसे दे सकते हो जिस चीज का पता नहीं, और आपको पता है कि आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, वो इस बात को सीरियस भी ले सकते हैं। ठीक, आपसे सवाल होता है शहीन के वर्कलोड का कि जी शहीन आमिर भी वर्कलोड की वजह से क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को छोड़ गया था, कि डोंट यू थिंक कि शहीन भी काफी ज्यादा खेल रहा है, उसका ओवरलोड ना हो जाए, वो इंजर्ड ना हो जाए? बजाय बात शहीन के देने पे वो कहते हैं नहीं जी देखिए आमिर ने टेस्ट क्रिकेट वर्कलोड की वजह से तो नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। अब इस हम्म। बात का मैं क्या मतलब समझू? मुझे इस बात का फिर जवाब दे दें। तंजिया अंदाज में बोला गया था। जी हाँ, फिर कहते हैं बाकी आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट तो उसने छोड़ी नहीं, इधर उधर कहीं लीग्स तो खेल रहा है। ये क्या तरीका है बात करने का एक प्लेयर के बारे में? मुझे बता दें, ये क्या तरीका है? तो फिर मुझे उस चीज ने इतना हर्ट किया, मैंने कोई परफॉर्मेंस, मैं आज क्लियर कर रहा हूं, मैंने इनकी बातों की वजह से क्रिकेट छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरा इमेज खराब कर रहे थे, पब्लिक में मेरा इमेज खराब कर रहे थे। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं पाकिस्तान के लिए 5 से 6 साल खेलना चाह रहा था, और व्हाइट बॉल में क्योंकि आगे 3 वर्ल्ड कप थे, मेरे से बड़ा खुश नसीब कौन होता कि तीनों साल में 3 लगातार वर्ल्ड कप खेलता? मेरा तो गोल ये था कि मैं 3 साल में 3 वर्ल्ड कप खेलूं। ठीक, लेकिन इन्होंने इतना मुझे टॉर्चर किया इन बातों से, क्योंकि पब्लिकली फिर लोग इन चीजों को सच समझते हैं और आपके बारे में बैड वर्ड यूज करते हैं और आपके बारे में एक बैड पिक्चर बना लेते हैं, जिसका बिल्कुल मेरा कंसर्न नहीं था। जो इन्होंने उस चीज को जोड़ा, इन्होंने ग्राउंड तैयार किया मुझे साइड लाइन करने के लिए, कि अगर हम कल इसको ड्रॉप भी करते हैं, हमने ग्राउंड सेट कर लिया है, क्योंकि लोग भी यही मानना शुरू हो गए हैं, हाँ जी ठीक है जी ये तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, इसको बाहर निकालो। ऐसा ऐसा केस नहीं था जो इन्होंने बनाया है। ऑब्वियसली वो नैरेटिव जो है वो चेंज होता है, जो आप बात कहते हो मीडिया में और व्हाटएवर, राइट, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके लोगों को इम्पैक्ट भी करती है। बट आई मीन ऑन अ पर्सनल फ्रंट, द गुड न्यूज फॉर यू इज कि आपने श्रीलंका में अभी जो लीग हुई है वहां पे आपने जो है विकेट ली हैं। एंड इनफैक्ट आई इवन स्पोक टू मोइन खान अबाउट दैट। आपने जो मुझे इंसिडेंट बताया था एक के पहले मैच में आपसे नहीं हुआ, उन्होंने आपको आके बड़ा इनकरेज किया उसके बाद। एंड ही वाज वो बड़ी खुशी खुशी बता रहे थे कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ टीम में, ये वो। तो एक वो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस भी होता है, जो कि जब अगर आपके पास वो, तो काफी आपकी परफॉर्मेंस में एलिवेशन आती है, विच इज व्हाट वी सॉ बिल्कुल व्हेन मिकी आपके साथ थे। एंड यू स्पोक अबाउट हाउ जब उन्होंने आपको ड्रॉप भी किया था तो उन्होंने आके आपसे बात की थी, शायद बात आपको की। दुख हुआ या व्हाटएवर, कोई खुश तो नहीं होता ड्रॉप होने में, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम बात तो की, कम से कम क्लैरिफाई तो किया, कम से कम ये पीछे जो हम सारी सुन रहे हैं, जो पीछे सारा कुछ अब जो हो रहा है वो क्लियर है कि देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहली बात तो ये है कि परफॉर्मेंस वाइज यू सेड कि आपकी पेस भी अच्छी जा रही है आजकल, और आपका because fans तो यही देखना चाहते हैं ना, they want to see Mohammad Amir perform, they want to see his pace and swing. So you feel fully fit, or how is your pace, and आप confident हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब, अगर आप मेरे श्रीलंका लीग के आखिरी 4 से 5 मैच निकालो, आप देख सकती हो, स्विंग देख सकती हो, बाउंसर्स देख सकती हो, पेस देख सकती हो। वो जब आपको फ्रीडम मिलता है, जैसे आपने मोइन भाई की बात की है, जब देखिए घर में जब आप माँ बाप आपको फ्रीडम देते हैं, आपके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखते हैं ना, बच्चे का लाइफस्टाइल ही कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है,
जब माँ बाप बच्चे की कई दफा बात नहीं सुनते, उसको एक अजीब सी बाउंडिंग में रखते हैं, सख्तियां करते हैं, उन जैसे बच्चों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। आपने ये देखा होगा, ये हमारी सोसाइटी में भी बहुत आम है। जो बच्चे माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहते हैं, उनको एक फ्रीडम मिला होता है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं कि माँ बाप के साथ किसी तरह की भी बात शेयर कर सकते हैं, उनका माइंडसेट। और जो दूसरे माइंड है कि जिनको बांध के रखना, उनके डिसीजन अपने हाथ में रखने, यस बॉस वाला रखना, उन बच्चों का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। और ये हमारी हम्म क्रिकेट में आजकल यही हो रहा है कि यस बॉस वाला सिस्टम जो है हमें खत्म करना पड़ेगा। देखिए, आप अब दुनिया बहुत आगे चली जा चुकी है। अब वो दौर आ चुका है कि भाई गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप अब जो क्रिकेट बोर्ड है वो हमारे माँ बाप की तरह है भाई। ठीक है, हम अब फैमिली से ज्यादा हम क्रिकेट टीम के साथ अपना टाइम गुजारते हैं, क्रिकेट के सिस्टम में अपना टाइम ज्यादा गुजारते हैं। ठीक, जो मैनेजमेंट होती है वो बड़े होते हैं हमारे, वो माँ बाप की तरह होते हैं। उनका काम बजाय ईगो रखने के बजाय हमें बच्चों की तरह, यार एक बंद कमरे में बुला लो, डांट लो, बच्चों की तरह हम्म डांट लो भाई, आप हमारे बड़े हो, डांट लो। लेकिन ये तरीका ना करो कि एक छोटे बंदे को या आपसे जो छोटा है उसको पब्लिकली आप एक गलत उसके बारे में इम्पैक्ट डालने की कोशिश करें। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है किसी की, चले मेरी ले ले, मेरा कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है या मेरी कोई बात पसंद नहीं है, आप मुझे बंद कमरे में बुला लो, आप मुझे डांट लो, बात कर लो मेरे से। लेकिन ऐसे ना करें पब्लिकली, आपने मुझे गंदा किया मेरे पर्सनल, मुझे दुख सिर्फ उस चीज का, मुझे टीम से, आई स्वेयर टू गॉड कि मुझे टीम से ड्रॉप होने का कोई दुख नहीं। अगर उन्होंने ड्रॉप किया, मुझे पता है कि प्लेयर ड्रॉप होते हैं, आ जाते हैं टीम में। यार मैंने 5 साल सब्र किया क्रिकेट खेलने के लिए, 2010 से 2015 में क्रिकेट नहीं खेला, मैंने तब सब्र किया। लेकिन मुझे जिस चीज ने हर्ट किया था, जिस तरह का इन्होंने मेरा इम्पैक्ट, मेरा इमेज जो पोर्ट्रे किया मेरे पर्सनल डिसीजंस को लेके, उसका दुख था, जिसकी वजह से मैंने कहा भाई मैं इस माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकता। हम्म um so clearly एक बहुत गैप है, कम्युनिकेशन गैप है between you and the management. लेकिन obviously you know your fans want you back, that is very clear. कोई उम्मीद वो रख सकते हैं आने की, और are you very clear on this कि जब तक कि ये लोग यहाँ पे हैं मैं वापस नहीं आऊंगा? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है आमिर, वर्ल्ड कप इज इन अक्टूबर, पीपल आर ट्राइंग टू यू नो, a lot of people write to us as well कि क्या सिचुएशन है, क्या कोई उम्मीद, यू नो लाइक उस तरह से। देखिए, मेरा तो है, आई वुड लव टू प्ले फॉर पाकिस्तान। पहली जो क्या कहते हैं, पहली जो मेरी असाइनमेंट हो, मैं हमेशा मेरा वही होती है कि पहले पाकिस्तान, फिर जब आप फ्री होते हो आप खेलते हो। क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम में नहीं हो तो आप जाते हो, अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं आप उनको अवेल करते हो, कि यू हैव टू शो देम कि हो आई एम इन गुड टच, आई एम इन गुड फॉर्म, तो आप दोबारा कम बैक करते हो। लेकिन जो अभी चीजें ज़ैनब आपको पता है कि काफी आगे जा चुकी है, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी है, जो उनका माइंड सेट है वो डिफरेंट माइंड सेट है, मुझे नहीं समझ आती। और जो मेरा स्टांस है वो यही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में तो चीजें ठीक नहीं होती, और बाकी अल्लाह नोज बेटर कि क्या होता है फ्यूचर में, वो तो टाइम ही बताएगा। अभी तो मेरा जो फुली फोकस्ड हूँ मैं, वो हूँ पीएसएल पे, कि पीएसएल खेलें हम, अल्लाह करे कराची पे जीते, अच्छा परफॉर्म। और हमने देखा है कि जब भी आमिर को कोई चैलेंज करता है तो आमिर तब सबसे ज्यादा जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता है और रिटर्न करता है। तो उम्मीद हम यही करते हैं आमिर कि आप यू नो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें। अभी यू आर गोइंग टू गो एंड प्ले इंशाल्लाह। another league as well, you're playing T10, so let's hope for the best and let's hope कि you know परफॉर्मेंस से बड़ी कोई चीज नहीं होती और परफॉर्मेंस से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। तो if you सिंपल, continue या performing then everything else hopefully will be sorted out. So all the best to you and thank you so much, आपने इतना टाइम निकाला, थैंक यू, आपने अपने आप को you know कुछ अपना एक पर्सपेक्टिव भी दिया on things. So we can only wish you all the very best. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।